लैब असिस्टेंट 2025 की बायोलॉजी की आज की क्लास में हम बायोलॉजी के सवाल टॉपिक से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक साथ में प्रैक्टिस करने वाले हैं। यह क्लास लैब असिस्टेंट एग्जाम 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, वर्णकों के संगठन में कौन सा सवालिय समूह समानता रखता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कैल्पस एवं डायटमस। अगला प्रश्न है, स्वपोषी थैलोफाइट कहलाते हैं। तो स्वपोषी थैलोफाइट क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शैवाल। जो शैवाल होते हैं उन्हें स्वपोषी थैलोफाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है, परजीवी शैवाल है, इनमें से कौन सी शैवाल है जो परजीवी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सेफेल्यूरोस। ये परजीवी शैवाल है। अगला प्रश्न है, चाय का लाल कीट किस परजीवी द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शैवाल के द्वारा होता है। चाय का लाल कीट शैवाल के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, किस समूह के शैवाल में चल बीजाणु निर्माण नहीं देखा गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, साइनोफाइसी। साइनोफाइसी के अंदर चल बीजाणु का निर्माण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, फियोफाइसी में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथिन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रोडोफाइटा में संग्रहित भोजन है। तो रोडोफाइटा में संग्रहित भोजन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फ्लोरिडियन स्टार्च। रोडोफाइटा में संग्रहित भोजन होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। अगला प्रश्न है, जाइगोटिक अर्धसूत्री विभाजन किसकी विशेषता है? जाइगोटिक अर्धसूत्री विभाजन किसकी विशेषता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, थैलोफाइटा। अगला प्रश्न है, ऐसे प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो सभी शैवालों में सामान्यतः पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्लोरोफिल ए व कैरोटीन सभी शैवालों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरेला जो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, कौन सा है इसका ऑप्शन सही? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्लोरोफाइटा। जो क्लोरेला है वो क्लोरोफाइटा में आता है, जो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। अगला प्रश्न है, समुद्र में सबसे अधिक गहराई पर पाई जाने वाली शैवाल, समुद्र में सबसे अधिक गहराई में पाई जाने वाली शैवाल कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, लाल शैवाल। अगला प्रश्न है, फाइकोबिलिनस किस समूह की विशेषता है? फाइकोबिलिनस किस समूह की विशेषता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रोडोफाइटा और साइनोफाइटा। रोडोफाइटा और साइनोफाइटा, इनकी विशेषता क्या है कि इनमें फाइकोबिलिनस पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पादप समूह में समान वर्णक पाए जाते हैं? मतलब इन चार ऑप्शन में से कौन सा पादप समूह है जिसमें एक समान वर्णक पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, रोडोफाइटा और साइनोफाइटा। रोडोफाइटा और साइनोफाइटा में समान वर्णक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोब्यूल तथा न्यूक्यूल किसके जननांग है? ग्लोब्यूल तथा न्यूक्यूल किसके जननांग है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कारा। ये कारा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कशाभिक कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। तो किसमें कशाभिक कोशिकाएं अनुपस्थित होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी इन सभी में कशाभिक कोशिकाएं नहीं पाई जाती, इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, हरित शैवाल उच्च पादपों की पूर्वज मानी जाती है क्योंकि यह उच्च पादपों से समानता रखती है। तो हरित शैवाल है वो उच्च पादपों में किस बात में समानता रखती है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी हरी शैवाल वर्णकों, कोशिका भित्ति और संचित भोजन में उच्च पादपों से समानता दर्शाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पायरिनोइड शैवालों की विशेषता है पर पायरिनोइड बना होता है, तो ये पायरिनोइड किसका बना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन का केंद्र जो स्टार्च से घिरा होता है। पायरिनोइड क्या होता है? प्रोटीन का केंद्र जो स्टार्च से घिरा होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफाइटा में लैंगिक जनन की विधि है। क्लोरोफाइटा में लैंगिक जनन की विधि है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, समयुग्मकी, विषम युग्मकी व अंड युग्मकी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।